हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीच में। तो अभी इस टाइम मुक्तेश्वर में हैं और जहाँ हमने अपना स्टे किया था ना, वहाँ से हमने चेकआउट कर लिया है। लास्ट के 2 ब्लॉग में हमने आप लोगों को ग्रेटर नोएडा से मुक्तेश्वर तक की अपनी जर्नी, कहाँ पर हम बजट स्टे कर सकते हैं, किस तरह के यहाँ पर ना कुछ प्लॉट्स होते हैं, विलाज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई थी। अभी लगभग सुबह के 10:30 बजे हैं और हम यहाँ से चेकआउट करके ना कुछ और नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पहले हम आप लोगों को ना यहाँ का थोड़ा और दिखाएँगे कि किस तरह के यहाँ पे माउंटेन्स हैं, किस तरह के घर बनते हैं, किस तरह के प्लॉट्स होते हैं, वो दिखाते हुए, रास्ते में कुछ स्पेशल फूड एक्सप्लोर करते हुए, अपनी जर्नी हम लोग ग्रेटर नोएडा के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आज की जो अपनी रोड ट्रिप है वो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी मतलब मैंने बाहर से साफ़ कर लिया, मतलब ग्लासेस साफ़ कर लिए और अंदर से क्लीन कर लिए। कल यहाँ तक आने में हमने लगभग 340 किलोमीटर ड्राइव किया था, बाकी थोड़ा बहुत हम आस-पास घूमे तो लगभग हमारी 351 किलोमीटर की ड्राइव हो गई। इसमें हमारी गाड़ी जो माइलेज दिखा रही है वो 17.2 केएमपीएल का दिखा रही है, तो अभी ये ट्रिप भी को मैं रीसेट कर लेता हूँ। हमने जो अपना मुक्तेश्वर में स्टे किया था वो किया था वाइवल इन में। लास्ट ब्लॉक में हमने आपको सारी डिटेल दिखाई थी, किस तरह की हमारी प्रॉपर्टी थी, किस तरह का रूम था। वैसे मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। पीछे ये बिल्डिंग है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है और इसमें कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट और नॉर्मल रूम्स हैं। यहाँ पर इनका ये रिसेप्शन एरिया है। नीचे की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, मतलब रिटेनिंग वॉल बनने का काम चल रहा है। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो सारी चीज़ें। बाकी जो यहाँ के फ्रंट के रूम है ना, उनका कुछ ऐसा ख़ास व्यू नहीं है इस तरफ को, लेकिन जो पीछे के रूम है, वहाँ से बहुत अच्छा वैली का व्यू आ रहा है। साथ में यहाँ पर एक छोटा-सा गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया है और पीछे की तरफ इनके अपना कुछ छोटा-सा कैफेटेरिया टाइप है, मतलब अपनी इन हाउस किचन है और आप यहाँ पर कुछ अपना फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। अभी ना वैसे धूप में अच्छी खासी गर्मी है, बट जैसे ही छाँव में आते हैं ना तो ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा ना गर्म कपड़े पहन रखें। बट जैसे ही एक बार हम भीमताल के आस-पास पहुँचेंगे ना, तो फिर कपड़े चेंज कर लेंगे, नॉर्मल अपनी शर्ट या टी-शर्ट डाल लेंगे। सामान सारा हमने रख लिया अपने गाड़ी में ही, नॉर्मल अपना वही 2 बैग थे, एक अपनी बास्केट है, बाकी अपने जो ये ओढ़ने और बिछाने के कपड़े हैं, सब लोगों ने अपनी-अपनी जगह ले ली है। बाकी मैंने ना यहाँ पर एक ही हाफ शर्ट निकाल के रख ली है। ओवरऑल जो हमारा यहाँ पर स्टे था ना वो काफ़ी अच्छा था और यहाँ तक आने की जो अप्रोच रोड है ना, वो भी मतलब अच्छी कंडीशन में है। मतलब पहाड़ों में ना इस तरह की रोड मिलना भी बहुत अच्छी बात होती है, वरना काफ़ी जगह तो कच्चा रास्ता होता है जाने का। तो यहाँ पर प्रॉपर रोड बनी हुई है, आपको मतलब किसी भी सीज़न में, मतलब बारिश में मेरे हिसाब से इवन यहाँ पर स्नो भी पड़ती है, तो उस टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जगह का जो नाम है ना वो है कुछ त्रिशूल करके और यहाँ पर ना काफ़ी सारे मतलब ये रिज़ॉर्ट्स और विला बने हुए हैं। आगे की तरफ ये रोड पूरा काफ़ी दूर तक जा रही है और रोड के दोनों तरफ काफ़ी सारे प्लॉटिंग भी है। बट मोस्टली प्लॉट्स की क्या है ना, जो बाउंड्री वॉल है जो अब तार से होती है ना वो कर रखी है, तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब कितना यहाँ पर रेट है, किस तरह की प्रॉपर्टी का है ना, वो अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट जब हमारा कुछ ऐसा बनेगा ना प्लान कि हमें कहीं पर कुछ ऐसा पहाड़ों में अपने लिए एक छोटा सा घर लेना है, तो हम थोड़ा रेट्स वगैरह देखना शुरू करेंगे। अभी हम लोग क्या है ना कि थोड़ा ये चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम पहाड़ों में एडजस्ट हो भी सकते हैं या नहीं। पहाड़ों में देखो लाइफ ना आसान नहीं है, पहाड़ों में बहुत कठिनाइयाँ हैं। जब आप घूमने आते हो ना 1-2 दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रहना शुरू करोगे ना और मतलब यहाँ पर आप डीप में जानोगे कि चीज़ें कैसी होती हैं या फिर किस तरह से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी ना, तो आपको बहुत मुश्किल लगेंगी चीज़ें। जैसे मैं आपको एक सिंपलेस्ट हिंट देता हूँ, यहाँ पर ना पानी नहीं है। मतलब पानी है, पानी के स्रोत भी हैं, बट वो किसी का चश्मा होता है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, जिनकी लैंड है, वो उनका होता है। उससे पानी आपको नहीं मिलेगा। आपको पानी जो है ना वो परचेज़ करना पड़ेगा। अब चाहे वो आपको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए करना हो या फिर आपको इवन बाद में रहने के लिए करना हो। तो आप जो अपना डेली यूज़ करते हो ना, नहाने, कपड़े धोने, पीने का पानी, वो सब यहाँ पर खरीदना पड़ता है। तो ये एक सिर्फ़ बात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ों में ना मुश्किल हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हर घर जल योजना है, उसके जो पाइपलाइन है ना, वो तो बिछा दिए हैं। तो मोस्टली जगह पे आपको दिख जाएगा। इवन जो आपको यहाँ पर प्लॉट दिखाएँगे ना लोग या फिर आपको बताएँगे कि अच्छा यहाँ पर ज़मीन है, वो आपको दिखाएँगे कि देखो सर यहाँ से ना ये गवर्नमेंट पाइपलाइन जा रही है और इससे पानी का कनेक्शन मिल जाएगा। बट जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो मैंने पूछा है कि लोगों से, वो बता रहे हैं सर हफ्ते में, मतलब दिन में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हफ्ते में ऐसा होता है कि सिर्फ़ आधे घंटे पानी आता है और उससे ना मतलब कुछ भी नहीं होगा। आप उससे कुछ भी पानी नहीं निकाल पाओगे, बहुत स्लो रहता है और आधे घंटे में क्या ही फ़िल होगा आधे घंटे, मतलब पूरे गाँव के लिए सप्लाई आती है सिर्फ़ आधे घंटे के लिए। तो इस तरह की अभी ग्राउंड रियलिटी है। बाकी हम अपना वही लगभग 800 मीटर ड्राइव करके ना, ये जो अपनी मेन रोड है, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से थोड़ा सा भी आगे की तरफ चलते हैं, कुछ चीज़ें देख कर आते हैं। अब क्या है कि आपको ना जो ज़मीनें हैं वो कुछ 2-3 कैटेगरी में मिलती हैं। एक तो है कि स्टेट हाईवे, जो मेन रोड है एक्चुअली, जो किसी 2 स्पेसिफिक एरियाज़ को कनेक्ट करती है। इसको आप डबल लेन रोड भी बोल सकते हो। तो इस रोड पे ना कितना भी आपको ये प्लॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, मोस्टली ये कमर्शियल होते हैं। कमर्शियल क्यों होते हैं ना, क्योंकि इनके रेट बहुत हाई हैं। तो
मतलब नॉर्मल आदमी अगर सोचेगा कि अपने लिए वहाँ पर कुछ छोटा सा घर बनाना है उसको, तो वो इतना यहाँ पर इन्वेस्ट करने का कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये महंगे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो जनरली फिर इसको तो आप इग्नोर कर ही दो। सेकंड आता है ये विलेज रोड। यहाँ से जहाँ से हम अभी लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो इस टाइप की विलेज रोड होती हैं जो बीच में कुछ गांव हैं उनको कनेक्ट करती हैं। इस विलेज रोड पे भी आपको काफ़ी सारे जो होम स्टे हैं या फिर प्लॉट्स हैं वो मिल जाएंगे। बट अब पहले जैसा नहीं रहा। अब ना यहाँ भी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब मैंने जस्ट हिंट लेने के लिए पूछे थे प्राइस, तो 25 से 30 लाख रुपए नाली का यहाँ पर रेट चल रहा है। तो जो ये विलेज रोड होती है ना जनरली, तो इसको ये लोग प्रेफर करते हैं कि भाई आप यहाँ से गाड़ी से जा सकते हो। तो आपको ऐसा होगा कि जहाँ भी आपका लैंड है वहाँ तक आप गाड़ी लेके जाओगे, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करोगे और फिर अपना आपका जो भी घर वगैरह है उसमें आप एंट्री करोगे। जो लास्ट थर्ड कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं मतलब वॉक करके जाने का। मतलब वहाँ तक आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपको अपनी गाड़ी जो है ना वो विलेज रोड पे छोड़नी पड़ेगी और फिर वहाँ से आप वॉक करके जाओगे। तो मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक की वॉक होती है, उतने में भी लोग लेते हैं। अब हर चीज़ का ना अपने बेनिफिट हैं। जो स्टेट हाईवे वाले प्लॉट हैं वहाँ पर देखो कमर्शियल चीज़ें चल जाती हैं, मतलब कैफ़े चल जाएगा, होटल्स चल जाएंगे, इस तरह की चीज़ चल जाती हैं। जो विलेज रोड है उस पर आपका ना होम स्टे चल जाता है, लेकिन वहाँ पर एक जो थोड़ा जंगल वाली फीलिंग है ना, मतलब अकेलेपन वाली फीलिंग वो नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक चलता है और काफ़ी आपको क्राउड मिल जाएगा। जो वॉक करके जाने वाली जगह होती है जहाँ पर आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते बट आप वॉक करके जाओगे, उस जगह पर क्या है ना कि एक डिफरेंट फीलिंग होती है। वहाँ पे बहुत शांति होती है, कोई भी आसपास की नॉइज़ नहीं है, कोई गाड़ियों का आना जाना नहीं है, तो फिर उसको भी लोग प्रेफर करते हैं। तो लोगों की बस वही है कि अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जो है लोकेशंस लोग ढूंढते हैं और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश आप लोगों को करनी है नहीं करनी है, फिर हमें करनी है नहीं करनी है ना, ये आप लोगों को आगे आने वाले हमारे कुछ ब्लॉग में पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए ना, दूर से देखने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आप वीडियोस देखते हो या फिर आपको लगता है कि यार ऐसा मेरा घर हो, तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिटी डिफरेंट है। ये सामने से विलेज वाली रोड आ रही है जिससे अभी हम ड्राइव करके आए थे, गाड़ी हमने यहाँ अपनी खड़ी कर दी। साथ में ना हमने मतलब एक बार देखा था कि हम स्टे करने के लिए कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तो यहाँ से ये वॉक करके जाने का रास्ता है। तो मैं सोचा था कि एक बार ये भी देख के आते हैं ना कि वॉकिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह की रहती है। तो अब क्या है ना कि जिस तरह का ये रास्ता है ना यहाँ पर डेफ़िनेटली मतलब आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते कोई। हो सकता है कि बाइक, स्कूटी आप ले जाओ, बट बाकी ना ये वॉकिंग वाला ही रास्ता है। बाकी ना यहाँ रास्ते में एक घर बना हुआ है, इसमें ना ये ट्रेडिशनल घर है, ये पूरा ना पत्थर से बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी मतलब जॉइंट करने के लिए सीमेंट की फिलिंग, मिट्टी फिलिंग कुछ नहीं है, सिर्फ़ पत्थरों को इस तरह से रखा गया है। ये जो मैं आपको बोल रहा था ना सरकारी योजना जो थी, हर घर जल वाली, उसके ये टैंक बने हुए हैं और यहाँ पे ना उसका कुछ तो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कब बना था ये। तो ये इस तरीके का स्टे है ना, ये काफ़ी नीचे उतर के है, तो अगर आपको इस तरीके की स्टे पसंद है, तो आप नीचे उतर के आ सकते हो चल के। और फिर ये जो स्टे है ना, यहाँ पे इन्होंने पूरी यहाँ पे स्टेयर्स से रखी है, बाउंड्री भी दे रखी है और फिर नीचे की तरफ भी कुछ इस तरीके का है। काफ़ी सुंदर है, एकदम शांत है, एकांत में है, जंगल के बीच में। तो यहाँ का जो डाइनिंग रूम है ना, मुझे बहुत ही पसंद आया, एकदम एस्थेटिक है, सुंदर और एकदम बोहेमियन थीम है यहाँ की, बहुत ही सुंदर है। इस जंगल के बीच में अगर आप कुछ इस तरीके के स्टे में रहो ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी भी है छोटी सी, तो काफी सारी बुक्स है यहाँ पे। तो अगर आप एक अच्छे रीडर हो और आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी है आपके लिए। तो जो हमने आपको अभी डाइनिंग एरिया दिखाया ना, उसके अलावा जब आप वापस आओगे इधर की तरफ, तो यहाँ पे पूरा एक लॉन एरिया है, तो आप बैठ सकते हो वहाँ पे, उसके पीछे पूरा जंगल है। और यहाँ पे इनके रूम्स हैं, इनके रूम्स ना यहाँ पे 4 हैं। तो अगर आप बहुत सारी फैमिली भी आ रही हो ना एक साथ, तो आराम से स्टे कर सकते हो। बाकी जो मुझे इनके रूम का इंटीरियर है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वाह, एकदम एस्थेटिक रूम है, सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और पूरी ना एक अच्छी विंडो है यहाँ पर, कर्टेन हटाओगे ना तो पूरा व्यू है विंडो से। और ये आपकी पर्सनल बालकनी है, तो आप यहाँ पे जाके शाम में या मॉर्निंग में एंजॉय भी कर सकते हो। जब हम इस रूम को भी एक्सप्लोर कर रहे थे ना, तो हमने एक और चीज़ नोटिस करी थी, यहाँ पे ना एक छोटा सा सिट आउट एरिया भी है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो हम यहाँ पे आराम से अपना सिट आउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस भी होते हैं, मतलब वॉकिंग करके आना है बट इतनी पीसफुल जगह है ना, मतलब आपका मन करेगा कि यहाँ पर आप स्टे कर लो। बट मैंने ऑनलाइन चेक किया था, इसके जो प्राइसेस हैं थोड़े हायर साइड ही रहते हैं, मतलब सीजनल चेंज होते हैं डेफिनेटली, बट इनकी वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
आप लोग कमेंट में बताना कि मतलब आप लोग किस तरह के जो स्टे हैं उसमें रहना प्रेफर करोगे, जहाँ पर मतलब आप अपनी कार ड्राइव करके जा सकते हो बट इतना मतलब पीसफुल नहीं है। बट ऐसा जैसा हमने भी आपको दिखाया कि वॉक करके जाने का है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं था, मेरे हिसाब से लगभग 2-3 मिनट की वॉक थी, बट उसके बाद वहाँ पे इतनी शांति थी ना, मतलब आपको लग रहा था बिल्कुल आप एकदम फॉरेस्ट में रह रहे हो। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करना। यहाँ भी ना देखो, जैसे ये मेन जो विलेज रोड है और उसमें आप देख रहे हो ना ऊपर की साइड में ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यही वॉकिंग डिस्टेंस वाला होता है। ऊपर की तरफ किसी का खेत होगा या फिर किसी का अपना जो घर होगा, तो इस तरह से वॉक करके लोग जाते हैं। बाकी देखो मेन रोड पे जो है वहाँ पे कुछ इस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं, ऑल्दो ये बंद है अभी। मेनली क्या होता है ना कि जो मेन रोड पे कनेक्टेड ऐसा कुछ घर वगैरह है उसको लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। बाकी हम लोग अभी जिस रूट से आए थे ना उसी रूट से वापस जाएंगे। तो ये अपने कस्या लेक की मार्केट है और सामने आप देख रहे हो द कुमाऊनी किचन। यहाँ पर हमने एक बार ऑलरेडी जो पहाड़ी थाली है वो ट्राई करी है, मतलब अच्छा खाना था यहाँ का, और जो इनका बैठने का अरेंजमेंट है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसकी भी लोकेशन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग कभी इधर से गुजर रहे हो तो यहाँ पर जो अपना लंच या डिनर कुछ ट्राई कर सकते हो। हम लोग अभी वही सेम अपना जो भालूगढ़ वाटरफॉल है ना उसकी तरफ से जाएंगे। तो हमें यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना है और इस रोड पे भी ना काफ़ी सारे होम स्टे और काफ़ी सारे जो घर हैं लोगों के वो हैं, तो थोड़ा बहुत वो देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर ना वाटरफॉल वाले रास्ते पे कुछ जो रिजॉर्ट्स हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पर ना एक ये हिमालयन लिविंग प्रॉपर्टी करके है, मतलब काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है। और इसी के सामने ना एक ये RCK कैफ़े भी है। इस रोड पे मतलब मोस्टली बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो ना आपको डायरेक्टली मेन रोड पे ड्राइव करते हुए नहीं दिखेंगे। उसके लिए क्या होता है ना, थोड़ा स्लिप रोड बनी हुई है कुछ, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस है। बाकी जो यहाँ की रोड कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता है कि ये पिछले कई सालों में रिपेयर हुई भी है। यहाँ भी कुछ तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, कुछ मुझे लगता है ऐसी कुछ होम स्टे टाइप भी बन रहा है। तो बस अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमते घामते ना और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए हम लोग जो स्टेट हाईवे 10 है उस पर आ गए। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है। ये कुछ कौशल्य होम स्टे करके जगह है। यहाँ पर हमने अपना ना लंच ब्रेक ले लिया है। अंदर ना कुछ बैठने का इस तरह का एम्बियंस है, मतलब काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से जो व्यू है पीछे का वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ इस तरह का व्यू है। तो हम लोग की लंच थाली आ गई है। लंच थाली जो हमने मंगाई थी ना, वो मंगाई थी वेज थाली। इसमें है राजमा, कढ़ी, मिक्स वेज, 4 चपाती है, पापड़ है, और ये जो चटनी मिलती है ना यहाँ पर वो है। बाकी हम लोगों ने एक सूप भी ऑर्डर किया था और एक मसाला छाछ भी। तो खाना हो गया हम लोगों का। बाहर यहाँ गाड़ी धूप में खड़ी थी ना तो काफ़ी गर्म हो गई है अंदर से। तो बस यही रीज़न है कि जैसे जैसे थोड़ा गर्मी आने लगती है ना तो प्लेन से मन करता है कि बस पहाड़ों में जाके बस जाएं। और एक बार जब यहाँ पहाड़ों में आते हैं और रियलिटी देखते हैं तो समझ में आता है कि भाई पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है। तो इस बारे में मतलब हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारी ना क्या थॉट है या फिर हम किस तरह सोचते हैं। तो एक बार घर पहुँच जाते हैं फिर आप लोगों से इस बारे में ना डिटेल में डिस्कशन करते हैं। 36 किलोमीटर ड्राइव करके अभी जो ये भीमताल की मेन मार्केट है ना वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा शायद कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से जाम लगा हुआ है। यहाँ से हमें अभी 321 किलोमीटर और जाना है। पर वही है, मेनली अभी रानी बाग वाला रास्ता बचा है जहाँ पर ना गूगल मैप ट्रैफिक दिखा रहा है। तो वो क्रॉस करने के बाद और एक बार हम जब काठगोदाम पहुँच जाएंगे ना तो वापस जाने के लिए हम यूज़ करेंगे वो पंथनगर वाला रास्ता। हम हल्द्वानी के अंदर से होकर नहीं जाएंगे क्योंकि वही अभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे लगभग 3 बजे और दोपहर का पूरा ट्रैफिक होगा हल्द्वानी में। तो बेटर है कि पंथनगर के बाईपास से निकल जाएंगे और रामपुर में भी ना रामपुर का जो बाईपास है वहाँ से निकलेंगे। तो मतलब मोस्टली एक बार हम बस काठगोदाम से निकल जाएं बाहर, फिर हमें हाईवे हाईवे ड्राइव भी मिलेगी। खाना खा के युवान जो है वो सो गए हैं। तो हम लोग ना कहीं भी अपना कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि जैसे ही हम कहीं रुकेंगे तो युवान उठ जाएगा। तो बेटर है कि ठीक है, हम लोग का भी पेट भरा हुआ है तो उसको थोड़ी देर सोने देते हैं। बाकी जब भी हम यहाँ भीमताल की लेक के पास से गुजरते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और खासकर ना कुछ इस तरह का मौसम अगर हो जाए ना, जैसे अभी बिल्कुल जो सूरज है ना वो छुप चुका है और हल्के हल्के बादल से हैं, तो ये वेदर ना बहुत अच्छा लगता है। अभी मन्नू और हम यही बात कर रहे थे कि अगली बार आएंगे ना तो भीमताल की लेक में बोटिंग करेंगे। रानी बाग पहुँचने से पहले ही ना गूगल मैप ने हमें अलर्ट कर दिया है कि आगे ना लगभग 40 मिनट का कंजेशन है। अब ये पता नहीं क्यों इस वक्त का 40 मिनट का कंजेशन किस बात का लगा है पता नहीं। वो फाइनली हम लोगों को जो ये ट्रैफिक जैम था वो मिल गया है। बस थोड़ी सी खुशी की बात ये है कि
गूगल मैप ने टाइम रिड्यूस करके ना 42 मिनट से 30 मिनट कर दिया है। बट वही है कि जितनी देर हम यहाँ ट्रैफिक में रहेंगे ना, ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। हम एग्जैक्ट 2:15 में यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हैं। देखते हैं कितनी देर में हम ना इस ट्रैफिक को क्रॉस कर पाएंगे। ये जो सारा का सारा ट्रैफिक है ना, वो रानी बाग में जहाँ पर ये जॉइंट आता है ना, मतलब ये ऊपर की तरफ से नैनीताल की तरफ से रोड आ रही है और हम लोग इधर भीमताल की तरफ से आ रहे हैं, तो यहीं पर सारा का सारा कंजेशन था। हम लोगों को लगभग कितना टाइम लग गया, 45 मतलब आधा घंटा 30 मिनट हम फंसे यहाँ पे कंजेशन में। और बाकी थोड़ा बहुत जो है ना, ये रानी बाग से काठगोदाम तक की जो रोड है ना, वहाँ पे भी थोड़ा सा जाम मिलेगा। बस एक बार काठगोदाम पहुँच जाएँ उसके बाद हम पकड़ते हैं अपना हाईवेज़। इस चौक का नाम है नरीमन चौक। हम आते वक्त ना सामने की तरफ से आए थे, ये सीधे रास्ता जा रहा है हल्द्वानी होकर। अभी हम निकलते हैं बाईपास से। इस तरफ से जाने पर ना एक जो अपना पंतनगर के पास टोल है ना, वो एक्स्ट्रा पड़ता है। बट क्या है कि वो भी अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ही है, तो अपना एनुअल पास से कटेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं शायद बताना भूल गया था। हम ना जब आए थे तो मैं मतलब ये ढूंढ रहा था कि कहाँ पे वो जो उत्तराखंड का स्टार्ट हुआ है ना नया, कि 80 रुपीज़ का आपको टोल पे करना पड़ेगा एंट्री करोगे उत्तराखंड में, तो वो मुझे दिखा नहीं था कहीं, मतलब किसी ने कैश कलेक्ट नहीं किया था। बट रुद्रपुर के पास ऑटोमेटिकली वो 80 रुपीज़ जो हैं वो हमारे फास्ट टैग से कट गए थे। तो डेफिनेटली कहीं पर ना वो फास्ट टैग के जो सेंसर्स हैं वो लगे होंगे, तो उससे ही डिडक्ट हो गया था। किसी ने मतलब कैश वगैरह कलेक्ट करने का झंझट नहीं है। आप उत्तराखंड में एंटर करोगे और आपकी गाड़ी अगर बाहर की है ना, मतलब आपकी गाड़ी का नंबर जो है किसी अदर स्टेट का है, तो फास्ट टैग से डायरेक्टली 80 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। जो ये हल्द्वानी बाईपास वाली रोड है ना, इस पे रास्ते मतलब लाल कुआं एक ऐसी जगह है जो मतलब सिटी टाइप पड़ती है, बाकी तो आप मतलब सिटी के बाहर बाहर से निकल जाओगे। तो हमने अभी यहाँ लाल कुएं में एक स्टॉप लिया है। युवान ने मम्मी को भेजा है अपनी कुछ सामान खरीदने के लिए। क्या क्या आ गया? वाह। तो हमें केले नहीं है, मैं तो अंगूर देता हूँ, अंगूर खाएंगे। तो जो अंगूर थे ना, मतलब वो धुले हुए नहीं थे। मैंने क्या किया ना, जो अंगूर की थैली है उसी में पानी भर दिया है पूरा, तो ये धुल भी जाएंगे और आराम से ना हम खाते हुए चलेंगे। तो पूरे रास्ते जितना आते टाइम हमने टोल क्रॉस किए थे ना, जाते वक्त भी हम उतनी टोल क्रॉस करेंगे। बस एक ये टोल प्लाजा है जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है इस रास्ते में, क्योंकि इस बार हम ना बाईपास होके आए हैं। तो पंतनगर से लगभग 2 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा पड़ता है और यहाँ पर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। डेफिनेटली इस पर एनुअल पास हमारा काम करेगा। अभी 3:40 हुए हैं। हम लोगों को यहाँ से 267 किलोमीटर और ड्राइव करना है, जिसके लिए लगभग 5 घंटे का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। हम रास्ते में थोड़ा अपना खाते पीते चलेंगे, ब्रेक लेते हुए चलेंगे, तो हम अप्रॉक्स लगभग 9 बजे तक शाम को घर पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपनी जो हाईवे ड्राइव है ना वो एंजॉय करते हैं। रास्ते में कहीं कोई ब्रेक लेंगे या फिर कोई भी चीज़ बताने की होगी तो वो डिटेल शेयर करते हैं। लौटूंगा फिर यहाँ, हम राह है ये आसमां, नदियाँ हो जैसे आए ना, संग चल रहा है देखो मेरे, सारा ही ये समा अब ढूंढूं मैं यहाँ, मेरा वो जहाँ, सारे सवालों का हिसाब हो जिसमें सही जाने दे। पिछले 160 किलोमीटर ना नॉन स्टॉप ड्राइव करके हम लोग अभी गजरौला से क्रॉस कर रहे थे। आगे गढ़मुक्तेश्वर पे ना थोड़ा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है गूगल मैप, तो हमने सोचा कि थोड़ा अपना बायो ब्रेक कर लेते हैं और साथ में चाय भी पी लेते हैं। जब चाय पीने की बात आई तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आया, ये गजरौला किंग, जहाँ हमने जाते वक्त चाय पी थी। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 चाय बोल दी हैं। चाय सच में इनकी बहुत लाजवाब है। मतलब अभी तो वैसे 10 रुपये की चाय है, मैं कह रहा हूँ करीब 20 रुपये की चाय भी हो ना, तब भी अगर आप गजरौला के आसपास से निकल रहे हो तो यहाँ पर चाय ज़रूर पी के जाना। तो हम लोग का कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हम चाय के लिए रुकेंगे, पर बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे तो काफ़ी थक गए थे, नींद भी आने लगी थी, तो हमने सोचा रास्ते में ये चाय वाला पड़ता है एक, यहाँ पे चाय पी के जाते हैं। बाकी अभी हमारा यहाँ से घर 130 किलोमीटर ही बचा है सिर्फ, तो अब जो हमारी ड्राइव होगी वो सीधे घर की तरफ होगी। तो आपको घर पे मिलते हैं, वहाँ आपको बताएंगे कि हमारे इस ट्रिप पे क्या एक्सपेंसेस हुए और पूरी जो ट्रिप डिटेल्स थी वो आपको देंगे। हाँ मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। फाइनली ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते हम लोग लगभग शाम को 10:30 बजे घर आ गए थे कल। और फिर आज से वही अपना सेम रूटीन चालू है। युवान स्कूल गया है, मन्नू ऑफिस गई है, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, साथ में एडिटिंग कर रहा हूँ। तो हमारा जो ओवरऑल इस बार का एक्सपीरियंस था ना, मतलब हम देखिए गए थे कुछ चीज़ें फ़ील करने, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने, तो काफ़ी सारी डिटेल हमने आप लोगों के साथ भी शेयर करी। अब अगर मैं ये बात करूँ कि आने वाली हैं अब गर्मियाँ,
और गर्मियों में क्या होगा ना कि आप लोगों का जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसका कंटेंट पूरा पहाड़ों की रील्स ही भर जाएगा। और सभी को ऐसा लगता है, मतलब हमें भी ऐसा लगता है कि यार इतनी गर्मी पड़ रही है, पहाड़ों में इतना अच्छा वेदर है, तो वहाँ पर जाके ही बस जाते हैं। बट ये सब चीज़ें ना पॉसिबल नहीं है। मतलब ख़ासकर जैसे अगर आप वर्किंग हो या फिर आपका कोई बच्चा है, तो ये चीज़ ना इतनी ईज़ी नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब कि आप ईज़िली 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, तो आप जाकर पहाड़ों में अपने लिए कोई छोटा-सा घर ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट अगर आप एक मिडल क्लास फैमिली से हो, अपना नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से इन सब रील और इन सब को सोच के ना, आप इस डायरेक्शन में बिल्कुल मत जाना। आपको अगर थोड़ा एन्जॉय ही करना है ना, तो जब आपके पास छुट्टियाँ हों, तो आप पहाड़ों में जाकर रह लो। हमने जितना अभी तक पहाड़ों में घूमा, हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि इवन पीक सीज़न में भी आपको जो बजट होम स्टे हैं, वो 1500, 2000, 2500 इस रेंज में मिल जाते हैं। तो पर्पज़ देखिए आपका एन्जॉय करना है, वहाँ का जो वेदर है उसको एन्जॉय करना है, कोई लग्ज़री प्रॉपर्टी में रहना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप इस तरह से भी एन्जॉय कर सकते हो, आप 1 हफ़्ते के लिए चले जाओ, 2 हफ़्ते के लिए चले जाओ। अगर आपको ज़्यादा मन है ना, तो वहाँ पर आप कुछ रेंट पे कॉटेज लेकर या फिर रेंट पे फ्लैट लेकर ना 2 महीने भी रह के आ जाओ। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ दिनों के लिए आपको पूरे मतलब साल भर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो मेरे हिसाब से वर्दी नहीं है। हम लोगों का क्या प्लान है या फिर हम किस तरह से करने वाले हैं, वो हम लोगों ने भी डिसाइड नहीं करा है। हमें 1-2 चक्कर और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ना कुछ पुराना कनेक्शन भी है पहाड़ों से, तो हमारा कुछ डिफरेंट डायरेक्शन है, हमारी डिफरेंट थिंकिंग है। हमारे लिए सिर्फ़ वो एक वैकेशन होम या फिर छुट्टियाँ मनाने की जगह नहीं है। हमारे लिए कुछ अपना जो पुराने अपनी फीलिंग्स हैं या पुराने जो रिलेशंस हैं ना, उसको मेंटेन करना भी है। तो जो भी होगा, वो आगे आने वाली वीडियो में आप लोग से हम शेयर कर ही देंगे। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को इस ट्रिप में दी, अगर आप लोगों को वो अच्छी लगी हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ जो वीडियोज़ है ना, उसमें एक ऑप्शन होता है हाइप करने का। आप हमारी वीडियोज़ को हाइप भी कर सकते हो, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की जो रीच है ना, वो दूसरे लोगों तक पहुँचेगी। बाकी हमारी जो क्यू&ए की पोस्ट थी, उसपे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे, तो उनके आंसर भी देने हैं। तो इस ट्रिप के ब्लॉग्स के बाद ना नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा अपना, वो क्यू&ए ब्लॉग होगा। बाकी अपना घूमना-फिरना चलता रहेगा। इस तरीके से हम आप लोगों को नए-नए प्लेसेस घुमाते रहेंगे और आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करते रहेंगे। हमारा बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं है कि हम जितना घूमते हैं, हम आपको एनकरेज कर रहे हैं उतना घूमने के लिए। देखिए, वो हमारा शौक है घूमना। कुछ नहीं तो साल में 1 या 2 ट्रिप आप कर सकते हो। तो उसके लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे ब्लॉग के थ्रू आपको मिल जाएगी। आप कभी भी ये मत सोचो कि हम जितना ट्रैवल करते हैं कि हम मंथली जाएँ या फिर वीकली घूमें, तो वो देखिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम समहाउ मैनेज करते हैं सब चीज़ों को, अपनी जॉब भी मैनेज करते हैं, युवान की स्कूल भी मैनेज करते हैं और साथ में अपना घूमना-फिरना भी करते हैं। तो हम उस चीज़ के लिए प्रिविलेज्ड हैं। बाकी आप लोग अपने कम्फर्ट के हिसाब से ना साल में एटलीस्ट 1 या 2 ट्रिप कर लो, जिससे कि आप लोगों को भी नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई ट्रिप के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीस।